हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बी शर्मा अकेडमी। ये आपका एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 7 का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया था। इसके बाद ये आपका सेकंड चैप्टर है और मैं इससे पहले आपको इसका जो प्रूफ है मैं दिखा देता हूँ जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 7 से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए दिखाते हैं आपको। ये आपका क्लास 7 का ही है चैप्टर, क्लास 7 की एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें देखिए भूकंप तीव्रता को जो मापक है सिस्मोग्राफ दिए गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये आपका तैयारी में पूछे गए वायु में जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होता है वो 21% है। ये आपका वायु चैप्टर है, फोर्थ वाला, एनसीईआरटी 7 से ही है। तो इससे आपके वायु से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ और ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, तो ये क्लास 7 का ही है, वायु से ही है और इससे 3 क्वेश्चन आए हैं आपके क्लास 7 की एनसीईआरटी से। इसमें देखिए वायु वाले चैप्टर से। नेक्स्ट देखिए, ये दिया गया आपका क्लास 7 का ही है। इसमें देखिए इनमें से जो आपका पर्यावरण के लिए जो खतरा है इसमें कौन सा है, तो ये जनसंख्या वृद्धि क्लास 7 का ही है, पर्यावरण का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने पहले से करा दिया और उसमें एमसीक्यूज दिए गए थे। और ये एमसीक्यूज के लिए आप प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्लास 6 और 7 के मैंने अलग से मास्टर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे एमसीक्यूज और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो कराए हुए हैं, आप विजिट कीजिएगा चैनल पे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए रेगिस्तान वाला, सहारा किस प्रकार का जो रेगिस्तान है वो गर्म है और ये आपका प्रूफ दिए गए यहाँ पे, गर्म रेगिस्तान जो सहारा है, पहला ही पॉइंट दिए गए क्लास 7 का एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का, हमारी पृथ्वी के अंदर। और इसमें मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए थे और चलिए मैं आपको आते हुए क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। क्या आपने भी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो देखिए इसमें जो भी है आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया गया। देखिए ये आपका आंतरिक क्रोड है, फिर आपका मेंटल आता है और फिर आपका आता है प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल क्रोड। ठीक है, तो 3 आपके भाग होते हैं इसमें। और इसमें आपका देखिए सबसे ऊपरी जो भाग होता है प्रॉपर्टी होता है, जिसे स्थल मंडल बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, आवास बनाते हैं, जो भी है। और ये आपका देखिए क्रोड मेंटल है, ये आपका सियाल सीमा निफे बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये देखिए क्रोड मेंटल है, ये सीमा है। और ये बाह्य क्रोड है, ये आपके क्रोड के आंतरिक भाग का है, ये आपका बाहर वाला होता है। इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बना है। पृथ्वी की सतह भी सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि ये सबसे पतली परत होती है और ये महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर तक एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है आपकी। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है आपके, प्रॉपर्टी में भी आपके जो वायुमंडल होता है इसमें आपके 5 भाग होते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, तो इसे ही आपको 35 किलोमीटर में ये नापा गया आपका। नेक्स्ट है कि समुद्री सतह पे ये 5 किलोमीटर रहता है। अगला देखिए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियोल यानी सिलिका और एल ऑल मिस होता है एल्यूमिना कहा जाता है। देखिए महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिका मिस आपका हो गया, सी मिस होता है सिलिका और मै मिस होता है मैग्नीशियम। तो इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ठीक जो नीचे होता है मेंटल होता है, वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। जैसे कि इसकी सबसे आंतरिक परत है वो क्रोड होती है। अगला देखिए, आपका डायग्राम में दिया गया है और इसमें आपका देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया कि जो बॉक्सेस होते हैं इसे पढ़ा जरूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सबसे जो गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी जो गहराई है लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इन 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं जो इंजीनियर हैं। पृथ्वी के देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। में बताया गया इस तरीके से आपकी स्थलाकृतियां होती हैं। ये देखिए आपका महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है जो आपकी ये फैली हुई है
फिर आपका महाद्वीप आते हैं और इसमें महासागर होता है, महासागरीय प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका महासागर होता है वो आपके जो प्रॉपर्टी होती है इसके नज़दीक में होता है, इसलिए यहाँ पे 6 किलोमीटर खोदा गया है और इसमें अभी तक हम मध्य में नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए पैराग्राफ। जो इसकी त्रिज्या होती है लगभग 3500 किलोमीटर है और ये मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, इसे निफे बोलते हैं। तो सियाल, सीमा, निफे, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं तीनों। निफे में से होता है निकेल, नीमिस, और फे में से होता है फेरस। और केंद्रीय क्रोड का तापमान है एवं दाब काफी उच्च होता है, जो केंद्रीय क्रोड होता है 20-12। नेक्स्ट देखिए, शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। नेक्स्ट, शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन का भी हो सकता है। अगला देखिए, मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जब आग्नेय होता है एक, अवसादी होता है एक, कायांतरित होता है। तो आग्नेय को इग्नियस बोलते हैं और अवसादी को सेडिमेंट्री और कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ये आपकी शैलें हैं 3 प्रकार की। देखिए, ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल और एक होता है बहिर्वेदी शैल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें देखिए आपका वायुमंडल जो आपका ज्वालामुखी के बारे में बताया गया और ये मैंने आपको बता दी है। प्राथमिक जो शैलें होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैलें और आपका बहिर्वेदी शैल। देखिए यहाँ पे वास्तव में आग की जो तरह लाल द्रव जो होता है मैग्मा ही होता है आपका लावा, जो आपके ज्वालामुखी में निकलता है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल जो होते हैं उसे बहिर्वेदी या अग्नेय शैल कहते हैं, बहिर्वेदी अग्नेय शैल बोलते हैं इसे। तो ये आपके प्रॉपर्टी पे ही आपके जमा हो जाते हैं और ये ठोस हो जाते हैं। तो इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए देखिए बेसाल्ट, दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी वो प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। देखिए, लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट बने होते हैं। देखिए कि पैराग्राफ है, शैल लुढ़क कर जो होती चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और जमा कर दिए जाते हैं। देखिए, ये अद्रण अवसाद दबकर एवं ठोस होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल बोलते हैं। देखिए, आपका जो अवसादी शैल होती है ये अवसाद बना गई है, तो इसमें ह्यूमस होता है, ठीक है, और काफी पूछा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो होता है बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दोनों दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों एवं जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे थे, जीवाश्म कह जाते हैं, भी होते हैं इसमें। देखिए कि अग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, चिकनी मिट्टी स्लिट में एवं चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर में परिवर्तित होता है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण यही है आपका, जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में जबकि जो आपके ताजमहल लगा हुआ है। देखिए कि इसमें जीवाश्म के बारे में बताया गया और कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया। देखिए, पहला है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी एवं 84% जो है आपका मेटल है और 13% आपका क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो आपकी 6371 किलोमीटर होती है, पृथ्वी की त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए, अगला है शब्द की उत्पत्ति। देखिए, इग्नियस, जो आपका इग्नियस है लैटिन भाषा की इग्नियस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा में सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। नेक्स्ट
ये जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम दिया गया, कायांत्रित सेल में जो था परिवर्तित अवसादी सेल, कायांत्रित सेल से आपके अवसादी सेल में परिवर्तित किया गया। अगला देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये पिट्ठू, नेक्स्ट है चिवड्डी, टापू का टिक टिक, इस तरीके से ये आपके बताया गया। नेक्स्ट है आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर खैरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए आओ करके कुछ सीखे, तो ये आपका देखिए ताजमहल दिया गया और ये आपका लाल किला है, इसी के जस्ट सामने बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये आपका देखिए लाल किला लाल बलू पत्थर से बना है, ठीक है, और ताजमहल जो है आपके सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अगला देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। इस एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आपका जो है आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल बदल जाते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया डायग्राम के हिसाब से बताया गया। देखिए यहाँ पे शेल चक्र, ये देखिए अवसाद, ये चलता जाता है, ये अवसादी शेल, कायांतरित शेल, मैग्मा, आपका आग्नेय शेल, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका लास्ट इसका पैराग्राफ है। सेल विभिन्न खनिजों में बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में होता है। और नेक्स्ट है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। नेक्स्ट है ये आपका देखिए इसमें करके सीखने पे बल दिया गया। और इसका जो आपका अभ्यास वाला चैप्टर है ये मैंने पहले से ही करा दिया, क्लास 7, 6, 7, 8, 9, 10। और उसमें आपका मैराथन क्लास है और सभी MCQs और क्वेश्चन आंसर्स और जो आपका मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चन हैं ये सभी आपके दिए गए और मैंने कराए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और BPSC TRE 4.0 के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।